वचन एक ऐसा हथियार है जो आपके द्वारा वो कार्य करता है, जो शैतान से लड़ता है, शरीर से लड़ता है, संसार की बातों से लड़ता है और आपको अंदर से बदलता है। प्रार्थना में आपका मुंह खुलता है, अगर मुंह खुलेगा नहीं तो वचन अंदर रहेगा। बोला गया वचन काम करता है। अंधा प्रभु के पास आ रहा, यीशु ने चंगा करने के बाद कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि तू पीछे भाग रहा था, लोग रोक रहे थे, चेले रोक रहे थे, तू रुका नहीं, तूने पुकारना बंद नहीं किया। आज 1 घंटे की प्रार्थना में उत्तर ना आए, लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, पर उसने 1 घंटे की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, उसने 2 घंटे कर दी, यीशु उत्तर नहीं आया, चेले रोकने लगे, उसके बाद 3 घंटे कर दिए उसने, यीशु के पास पहुंची आवाज, यीशु ने कहा रुक जाओ, उसे मेरे पास लाओ, क्या चाहिए, देखना चाहता हूं। उसने कहा तेरे विश्वास ने तो चंगा किया। तो उसने विश्वास का कार्य कौन सा किया? पुकारना बंद नहीं किया जब तक प्रार्थना यीशु ने सुनी नहीं। हालेलुया। प्रार्थना को बढ़ाता गया, आवाज को बढ़ाता गया, यीशु यीशु यीशु। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने रुके उसके लिए, तेरे विश्वास ने यहां पर ही कमी हो जाती है। आप कहते प्रभु तूने क्यों नहीं किया? आप नाराज प्रभु पर होते। वो कहते जितने भी बाइबल में हीलिंग्स हुई, उसने कहा तेरे विश्वास ने। तो आपका विश्वास प्रार्थना से बढ़ता है, वचन से बढ़ता है, स्तुति से बढ़ता है, सामर्थ बढ़ती है। 4 हथियार है जो आप उपयोग करते हैं। आप बोलेंगे पहला प से प्रार्थना, फिर दूसरा प से प्रशंसा, जिसे स्तुति बोलते हैं, प्रभु की आराधना, प्रशंसा करनी प्रभु। फिर तीसरा प से प्रचार, फिर चौथा प से प्रमाण, जिसे गवाही बोलते हैं। याद रहेगा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान दिन रात लड़ाई करता है। आप केवल दिन में लड़ाई करके शैतान से जीत नहीं सकते, आप केवल एक टाइम प्रार्थना करके जीत नहीं सकते। वो दिन रात युद्ध करता है और आपके विषय में दोष लगाने के लिए मुंह खोलता है, मुंह का उपयोग करता है। अगर आपने शैतान से लड़ना है, आपको बोलना है, सभी विधियों को माने। आपको जो आत्मिक युद्ध की विधियां बताई जा रही हैं कि वचन ले लो, प्रार्थना करो, आज स्तुति की विधि बताई जा रही है, तरीका बताया जा रहा है कैसे वचन पूरा होगा तेरी लाइफ में। स्तुति में आपकी सामर्थ्य है। जो कहां से निकलती है स्तुति? कानों से निकलती है स्तुति? कहां से निकलती है? मुंह से। जो मुंह से निकलती है स्तुति के द्वारा यहोवा का भय प्रकट होता है आपके दुश्मन के ऊपर। हालेलुया। शैतान के ऊपर डर जाता है जब आप स्तुति करते हैं, यहोवा का भय उनके मनों में समा जाता है। आप कहते हैं किसी ने केस लगा दिया है, कोई मेरे से नफरत कर रहा है, किसी ने षड्यंत्र रच लिया है, आज मेरी तारीख है कोर्ट में। मैंने कहा दुश्मन आपका कोई शैतान है, चाहे कोई मनुष्य को वो उपयोग कर रहा है, उनके अंदर भय समा जाएगा जब आप स्तुति करेंगे यहोवा की। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा किस पर अटैक करता है? आपकी प्रेयर लाइफ पर। इसलिए जब आप फोन चला लो आपको नींद नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लो आपको नींद नहीं आएगी, आवासियां नहीं आएंगी, आप जितना मर्जी स्क्रीन के सामने बैठ लो, जैसे ही प्रार्थना करने लगेंगे आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है। क्योंकि आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता, पर शैतान को पता है जो कुछ भी से मिलना है प्रार्थना में मिलना है। क्योंकि प्रार्थना में विश्वास मिलता है, प्रार्थना में आप स्तुति करते हो, स्तुति आपको सामर्थ देती है। सामर्थ हर हालात को बदलने की शक्ति रखती है। हालेलुया। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो मैं वचन को सुनूं, इस वचन के द्वारा मुझे सामर्थ दे खुदावन, मैं उस हर शत्रु को दूर कर सकूं जो मेरे और तेरे संबंध के बीच में आता है। मैं हर उस शरीर का विरोध कर सकूं, हर उस संसार की बातों का विरोध कर सकूं, हर शैतान का विरोध कर सकूं जो मेरे और तेरे संबंध के बीच में आता है। बोले मुझे आत्मा की तलवार तूने सौंप दी है तेरा वचन खुदावन, ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं खुदावन। बोलो तूने मुझे प्रार्थना का हथियार सौंप दिया है कि मैं शैतान का सामना कर सकूं। बोलो परमेश्वर आज और भेद को मेरे जीवन में दे, मुझे आगे बताएं इस हफ्ते मुझे क्या करना है, कौन से हथियार को लेना है और उसे कैसे चलाना है। आज मेरी अगुवाई करें। बोले आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इस वचन को सुनने से मुझे रोक ना पाए। मेरे कान को, बुद्धि को, समझ को खोल दे खुदावन, और वचन के द्वारा मैं जय पाऊं, गवाही के द्वारा मैं जय पाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते चर्च बोले आमेन, और जोर से आमेन, और जोर से हालेलुया।
उसकी स्वीट प्रेजेंस के लिए तारीफ करें, स्वीट होली स्पिरिट के लिए, प्यारे पिता के लिए तारीफ करें, पुत्र यीशु के लिए तारीफ करें, स्वीट होली स्पिरिट के लिए तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, वंडरफुल प्रेजेंस के लिए तारीफ करें परमेश्वर का। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बल को महसूस कर रहे हो, एक स्वीट होली प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, एक प्यारी प्रेजेंस को, एक बल महसूस कर रहे हो। यही बल है जो हम 21 दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। और आज का वचन आपकी जिंदगियों को इतना शक्ति से, सामर्थ्य से भर देगा कि आप अपने जीवन में इतने आनंदित होंगे, इतने आनंदित होंगे। आप रोज उठ के बोलने वाले स्वीट होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का जीवित वचन जो दो धारी तलवार के जैसे काम करता है, आपके हृदयों में उतरने जा रहा है, आपके मनों में उतरने जा रहा है। हृदयों, गुर्दों को, सारी शरीर के पलों को वो साइड पे करके सीधा आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वहां पहुंचने वाला है, आपके मन में पहुंचने वाला है। और आपको पता है जब वचन बोला जाता है वो ऐसे ही वापस नहीं आता। प्रभु ने कहा जब मेरा वचन बोला जाएगा वो खाली वापस नहीं आएगा, वो जिस काम के लिए जाएगा उस काम को करके वापस आएगा। हालेलुया। तो जब भी आप वचन सुने, याद रखें वचन जिंदगियों को बदलता है, हालातों को बदलता है, जीवन में काम करता है। आप जिस भी वचन को, विषय में वचन सुने, वचन उस विषय में काम करता है, वचन हृदयों में जाता है। वचन एक हथियार है। आपने वचन सुना, आप पापी थे, आपने माफी पाई। आपने वचन सुना, आप संसार के ईश्वर के पीछे चल रहे थे, शैतान के हाथ में थे, आपने ज्योति पाई। सोचो वचन के बिना कार्य के वापस आए नहीं। आपने विश्वास के वचन को सुना, अंदर गया, उसने आपके जीवन में चंगाइयां पैदा की। आप गवाहियां सुनते हैं, उनके पीछे क्या है? वचन है जो उनके हृदयों में गया, उसने काम किया। लोगों ने नशा छोड़ दिया, क्यों? वचन उनके हृदयों में गया और उसने काम किया, उनके मनों में, हृदयों में, आत्मा में। वचन उनके हृदयों में गया, उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया। वचन उनके हृदयों में गया, उनका मन परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा हो गया। ये कौन करता सब कार्य? परमेश्वर का वचन। तो जब प्रचारक के द्वारा वचन बोला जाता है, ये शैतान के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार है। बुधवार का प्रचार था, परमेश्वर का वचन का उपयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, जो शैतान को मारता है और भगाता है। बाकी सारी शील्ड, फेथ का, आपकी शील्ड, आपकी बेल्ट, आपका मुक्त, कहता है सारे सब चीजों को ले ले ताकि तू बचा रहे, सुरक्षित रहे। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। जी सारे हथियार बांधने के बाद पौलुस कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, मैं सुरक्षित हो जाओ पहले शैतान से। फिर वचन लो, केवल छिपना नहीं है, वचन लेके, मुंह में वचन लेके, वचन का उपयोग करके शैतान को ऐसा भगाओ, ऐसा मारो दो धारी तलवार से, वो तेरे जीवन के हर एक हिस्से से मुर्दा हो जाए। हालेलुया। और तुम हर एक हिस्से में आशीषित हो। हालेलुया। फिर उसके बाद मैंने बात की थी प्रार्थना की, लुधियाना मीटिंग में। प्रार्थना का कार्य क्या है? प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं। वचन बोला गया, वचन काम करता है। वचन लिखा है, बाइबल में लिखा है तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। ओके, लिखा है, तुम फिर भी बीमार हो। उसके सुसमाचार सुनने से, उसके पीछे चलने से तुम सारी स्वर्गीय वचनों का अधिकारी हुए, तुम अमीर हो गए, पर तुम अभी भी गरीब गटी में हो। तुम्हें कोई गटी ना होगी, तुम गटी में हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई गटी ना होगी, वचन में ही लिखा है, पर तुम गटी में हो सकते हो। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता, वचन में लिखा है, पर तुम फिर भी शांति के बिना हो सकते हो अगर वो वचन हर एक हिस्से के लिए तेरे मुंह पर नहीं आता। मुंह पे आने वाला वचन रेमा वचन होता है। मतलब बाइबल में तो लिखा है, जब ये तेरे मुंह पर आएगा तो ये तेरी लाइफ में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर तारीफ करनी है तो यहोवा की, ये वचन की तारीफ है, ये मेरे लिए नहीं है।
वचन में तालीम यानी का मतलब कि जो वचन आपकी आत्मा में गया, उसने आपको छुआ, आपको वो अंदर से खुश किया, उसने आनंदित किया, आपके अंदर हीलिंग की, आप प्रसन्न हुए और वचन पर आप आनंदित हुए और प्रभु की महिमा निकली आपके अंदर से, तो आप क्या करेंगे? और अगर आप में से कोई ज्यादा प्यारे है प्रभु के वचन के, प्रभु से बहुत प्यार करते, तो वो केवल हाथों से नहीं, वो चीखे मारकर, सीटियां मारकर, वाओ बोल के, चिल्लाकर उसकी स्तुति किया करे वचन के समय। हालेलुया। और खास करके ये क्वायर से शुरू करेंगे हम। इंस्ट्रूमेंट, हर एक क्वायर, हर एक जन, कैमरे वाला भी बोलना चाहिए हाथ खड़ा करके, यस आमेन। कईयों को तो खड़े होके, फौरन में ऐसा करते हैं लोग, जब वचन छुए ना तो वो बैठे नहीं रहते, वो खड़े हो जाते और साबित करते प्रचारक को, ये वचन मेरे अंदर गया है, हाँ ये वचन काम कर रहा है, आप करें और करें, ये काम कर रहा है मेरी लाइफ में, और करें। हालेलुया। वचन ऐसे काम करता है जब वो आपके हृदय में जाता है, तो जब भी वचन सुने ये सोचे मेरे अंदर से नशा छूट रहा है, व्यभिचार छूट रहा है, बंधन टूट रहा है, वो खाली वापस नहीं आता। हालेलुया। 4 हथियार है जो आप उपयोग करते हैं। आप बोलेंगे, पहला प से प्रार्थना, फिर दूसरा प से प्रशंसा, जिसे स्तुति बोलते हैं, प्रभु की आराधना, प्रशंसा करनी प्रभु, फिर तीसरा प से प्रचार, फिर चौथा प से प्रमाण, जिसे गवाही बोलते हैं। याद रहेगा, प्रार्थना के बारे में मैं सिखा चुका हूं आपको लुधियाना मीटिंग में। आज किसकी बात है? दूसरा क्या है? प्रशंसा, स्तुति। प्रशंसा को हम स्तुति के रूप में हम गाइड करेंगे, परमेश्वर की स्तुति। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप उसे देख सकते हैं, दोनों स्क्रीनें जो आपको दिख रही है। आत्मिक युद्ध में परमेश्वर के लोगों का सामर्थ स्तुति में है, जो मुंह से निकलती है। हालेलुया। कि हम 21 दिनों के आत्मिक युद्ध में हैं। दानियल कहता, मैं प्रार्थना कर रहा था, पर स्वर्गदूत ने कहा पहले ही दिन से तेरी प्रार्थना सुन रही थी, पर एक शैतानी दूत मेरे साथ लड़ने लगा, पर प्रधान दूत आया, उसने मेरी सहायता की और आज मैं उत्तर लेके तेरे पास आ गया हूं। पतरस जेल में बंद था, अब कलीसिया की आंखें खुल गई, उन्हें पता पतरस भी जेल में, कल इसको भी मार के राजा खुश होने वाला है, अपनी प्रशंसा बढ़ाने वाला है। कलीसिया ने कहा, ये पतरस, याकूब को तो हमने खो दिया, अब हम पतरस को नहीं खो सकते। वो दिन रात प्रार्थना करने लगे, 3 टाइम क्या वो लगे रहे। ऐसा नहीं कि दिन को काम करते, रात को आके प्रार्थना करनी है, पतरस बचाया जाए। कई बार होता है ना, घर में संकट आया, आप सिंपल सी प्रार्थना करते हैं, और वो सुबह से बैठ के शाम तक दिन रात परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे। और अगर आपने शैतान से लड़ना है, आपको भी, वो शैतान का पहला हथियार क्या है? वो मुंह को इसलिए उपयोग करता है कि आपको दोषी दे, लिखा है वो दोष लगाने वाला है, कि आपको रोज दोषी ठहराए, तू पवित्र नहीं है, तू पापी है, तूने प्रेयर नहीं की, तूने ये नहीं किया। एक दोष होता है जो शैतान आपको देता है, एक दोष होता है पवित्र आत्मा आपको बताता है कि तू पापी है, और आप रो पड़ते हैं और पश्चाताप करते हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको ऐसी बल देता है। और वो क्यों दोष देता है? कि आपकी कमजोरियों में वो सामर्थ्य सिद्ध करे। पवित्र आत्मा कह रहा है, ये बात है, मन फिरा ले, सही चलने का वायदा कर, मैं अभी तेरी निर्बलता में सहायता करने आ रहा हूं। समझ पा रहे हैं? यही आज आपने किया कि तुझ में ये गलती है, देख प्रभु ले रहे, पश्चाताप कर ले, आगे से अगला हफ्ता वधिया बोल दे, मैं आ रहा हूं तेरी निर्बलता में सहायता करने के लिए। और पवित्र आत्मा आपके लिए आता है। इसी रीति से आपको याद रखना है कि शैतान दोष देता है, कभी भी शैतान के दोष में हार ना जाओ। जब वो दोष दे, आपके मन में दोष आए, पता क्या करो? उसके विषय में उसी दोष को नेगेटिव करके, नकारात्मक बोल के, उसे दूर करके अंदर, ओके तूने मुझे ये दोष दिया, ओके मेरे पास हथियार है पश्चाताप करने का। आप कहेंगे, ओके हे प्रभु मेरा मन दोषी पा रहा है। आप कहेंगे, शैतान हाँ मुझसे गलती हुई है। आप मन फिराएंगे, आप पश्चाताप करेंगे, और पवित्र आप कहेंगे, प्रभु आगे से ऐसा चलूंगा, वायदा करता हूं अगले हफ्ते 7 दिन फास्टिंग। आप बोलेंगे, ओके शैतान इधर दोबारा, अब बता, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है, अब बता, अब बताता हूं तुझे, तेरा सामना करता हूं, तुझे भगाता हूं। रे रुकता सही जरा, नहीं कहता मैं चलता, अरे रुकता सही जरा,
आप 2-3 लगाएंगे और उसे भगाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो शैतान बोलता है यहां पर, तो आप एक आत्मिक युद्ध 21 दिन, और 21 दिन हमें क्या करना है? केवल अपनी संबंध को परमेश्वर के साथ। सही तो आप 40 फास्टिंग में कर चुके हैं, पर मैं कह सकता हूं कई जिन्होंने सही नहीं किया वो सही करेंगे 21 दिनों में, पर जिन्होंने 40 उपवास में बहुत कुछ सही किया है वो मजबूत करेंगे इस 21 दिनों में। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग करेंगे, गहरा करेंगे इस 21 दिनों में। हालेलुया। तो ये 21 दिन केवल हमें प्रार्थना के बारे में सीखना है। मतलब प्रार्थना हिस्सा रहेगा, क्योंकि सारा युद्ध प्रार्थना के द्वारा लड़ा जाता है। हम आत्मिक हथियारों के बारे में सीख रहे हैं, युद्ध के हथियार कौन से कैसे चलाना है उससे हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा युद्ध शैतान से, शरीर से है। अगर आपने शरीर को जीत लिया, शैतान से अपने युद्ध को जीता, तो आप गवाही के साथ खड़े होंगे। तो आज का टॉपिक जो आपके स्क्रीन के सामने है कि आत्मिक युद्ध में परमेश्वर के लोगों का सामर्थ्य स्तुति में है। हम एक आत्मिक युद्ध में, तो हमारा परमेश्वर के लोगों का सामर्थ्य किस चीज में है? शक्ति किस में है? स्तुति में। इसे याद रखना है जब मैं वचन के द्वारा बताऊं। स्तुति जो मुंह से निकलती है उसमें आपकी सामर्थ्य है। अब मैं वचनों के द्वारा यह सिखाऊंगा स्तुति के द्वारा कैसे सामर्थ्य आती, बाइबल से कौन से वचन के द्वारा क्या प्रकाशन है हमारे पास, जिसके द्वारा आप ये जान ले कि आत्मिक युद्ध में आज तीसरा हिस्सा जो स्तुति है, तो वो आपके मुख से निकलती है, वो आपको कैसे सामर्थ्य देती है। इसका मतलब वचनों को सुनने के बाद आप एंड में स्तुति करनी, ऐसे आत्मा में वजन लेके रखना है। स्तुति करनी भी है यहां से जाने के, इस वचन के बाद। स्तुति के दौरान मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, चिंगाई, छुटकारा जो भी आपको चाहिए वो आप पर उतरेगा। तो आपको तैयार है इस चीज के लिए? ओके, पहला वचन निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी 26 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ओके कलीसिया, तैयार हो? तन मन पूरा दे दिया, तन दे दिया वचन के लिए पूरा, तन मन से आपका पूरा मन हो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, कान लगाना है इस आज्ञाओं पर, और उसकी सब विधियों को माने। सब विधियों को लाइन कर दो, यहां मैं रुकने चाहता हूं। सब विधियों को लिखे, उसकी सभी विधियों को अगर तुम माने। सभी विधियां कौन सी है? जो मैं आत्मिक युद्ध की सारी विधियां आज आपको बता रहा हूं। बहुत सी विधियां हैं, पर मैं यहां पर आत्मिक युद्ध की, परमेश्वर का वचन ले लो, उसका उपयोग करो। प्रार्थना में अपनी प्रार्थना को स्थिर करो कि मुझे दिन में इतना टाइम करना है। शैतान को मौका ना दो अपनी प्रार्थना को छोड़ने का। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है तो करनी है, आपने सीख लिया। प्रार्थना वचन के द्वारा करनी है। वचनों के बिना प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, काम नहीं करने वाली। इसके लिए मैंने लुधियाना मीटिंग में बताया, संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ। वचन के समय बच्चे भी यहां पर बैठे होंगे। ओके, देखते हैं कितने बच्चे हैं उनके। जब बच्चों, संडे स्कूल के बच्चों, जब मैं बोलूं हालेलुया, मैं 3 गिनूं, आपको जोर से हालेलुया बोलना है। जितनी जोर से बोल सकते हैं बोलना। 1 2 3। ये संडे चर्च है। एक बार फिर आप ना बोलना, एक बार फिर 1 2 3। ओके, तो ये संडे स्कूल के बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा पाते हैं वचन के समय आज यहां पर। तो मैंने कहा था बच्चों को वचन उनके मुंहों को वचनों से भर लो। आप बच्चों को संडे स्कूल में भेजो, उनको रोज वचन याद दिलाए जाएंगे। हीलिंग के लिए ये 10 वचन याद करो, ब्लेसिंग के लिए ये 10 वचन याद करो, शैतान का सामना करने के लिए ये 10 वचन याद करो। बच्चों के मुंह पर होंगे। आपको घर में किसी को भी तकलीफ है, बच्चे को बिठाओ, कहना वचनों की बरसात कर बच्चा मेरे ऊपर। आप बीमार है, बुखार है, आप कहते हैं बच्चे बेटे आई थोड़ा सा, लत्ता कुट्टी नहीं, आई थोड़ा सा, वचनों की बरसात कर मेरे ऊपर, मुझे विश्वास। आप आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, आप उठ खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं आपको कुछ याद नहीं आता, आपको बस मेडिसिन याद आती है, लोग याद आते हैं,
शरीर में आप सब कुछ करते, पर ऑयल नहीं आपसे उठाया जाता या वचन नहीं उठाया जाता विश्वास से। तो इनको वचन सिखाए जा रहे हैं, याद करेंगे, टेस्ट लिए जाते हैं। ओके, बोलो। अगली मीटिंग्स में हम अगले संडे 2 बच्चे वचन सुनाएंगे अगले संडे। ओके, संडे स्कूल आपसे वचन सुनेंगे, मुंह जवानी, बिना देखे आप देखेंगे। तो यही काम आपको करना है। ऐसा ना आपके बच्चे ज्यादा होशियार और आप कम। वचनों से भरना आपने सीखा था, तो मैं आपको विधियां बता रहा हूं। वचन आपको याद होना चाहिए। एक समय लिखे पोथियां भी खो ली जाएंगी, पुस्तक भी नहीं होंगी। कईयों के पास कई देशों में बाइबल नहीं वो पढ़ सकते। एक मैंने प्रभु के दास की स्टोरी सुनी थी, मैं बता नहीं सकता, पर वो इतनी जबरदस्त है, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा यार हमारे पास बाइबल है, हम उतना नहीं पढ़ते, पर ये परमेश्वर का दास एक पन्ना मुझे मिल जाए, एक पन्ना मुझे मिल जाए, मुझे बाइबल मिल जाए। इतना लंबी स्टोरी है, सारी पुस्तक उसकी इसी बात में खत्म हो जाते कि वो बाइबल को कितना खोज रहा था। और फिर जब मिली उसे चमत्कारी रूप से, जैसे स्वर्गदूत काम करे पतरस के साथ, ऐसे कोई मनुष्य उसके पास घर में आए और उसे बाइबल दे गए। मतलब इतना वचन से प्यार था। हालेलुया। लुधियाना मैंने बताया था, कलीसिया को पूछूंगा अगर मैं कि आपको विश्वास है परमेश्वर आपके लिए ये कर सकता है, सारे लोग बोलेंगे परमेश्वर में कोई सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। पर प्रॉब्लम आज के बिलीवर में क्या है? अगर मैं पूछूं कि आपको अपने विश्वास पर भरोसा है कि आपका विश्वास आपके लिए कर सकता है, यहां पर कलीसिया के मुंह बंद हो जाते हैं। कि आपको विश्वास है, जो भी आपकी लाइफ का बिगेस्ट टॉपिक है इस समय प्रार्थना का, आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। ओके, सारे फेल हो गए। फिर किया क्यों नहीं? हुआ तो नहीं। होने का मतलब कर सकता है, तो परमेश्वर कर सकता तो वो तुरंत करता है। आप कर सकता है तो मतलब वो करेगा। यहां प्रॉब्लम है। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास, लहू बहने वाली औरत को कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक औरत जिसकी बच्ची दुष्टात्मा जकड़ी, प्रभु ने कहा चली जा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास। यहां पर अलग अलग शब्द यूज किए, तेरा विश्वास बड़ा है, चली जा, तेरी बच्ची चंगी होगी, उसी घड़ी चंगी होगी। एक सूबेदार, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कहता है मेरा सेवक बीमार है प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। सारे चेले आंखें फाड़ के देख रहे, अरे इतना बड़ा सूबेदार यीशु के पास आया। ये तो बड़ा डर रहे थे, वो कह रहे इतना तकड़ा। वो यीशु के पास आए, कहते हैं प्रभु, वो प्रभु बोल रहे हैं, लॉर्ड बोल रहे हैं प्रभु, वो उनकी आंखें खुल रही, अरे आज प्रभु बोल रहे हैं यीशु को। उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तो मेरी छत के तले आए, मैं तो पापी मनुष्य, हम ऐसे वैसे, तो यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा, वहीं चंगा हो जाएगा। यीशु ने, सुनो यीशु को क्या फेस इंप्रेशन, यीशु ने, उसने कहा यही बोल। यीशु ने क्या होगा, चलो सुन लो, सुनो। उस यीशु ने कहा चलो सुनो, इसका विश्वास मैंने, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, सुनो। उसने कहा या तेरा सेवक चंगा हो गया, और उसी घड़ी उसका सेवक घर में चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी प्रार्थना को स्ट्रांग, मजबूत करना है, अपने रिश्ते को मजबूत करना है, क्योंकि आपका मजबूत रिश्ता आपका विवेक गवाही देता है कि मैं जो मांग रहा हूं प्रभु, तेरे वचन में ये लिखा है, मैं मांग रहा हूं, मैं करता हूं। आपके अंदर फेथ देता है। एक दिन फेथ, मैं पवित्र परमेश्वर के साथ पूरी पवित्रता में सारी आज्ञाओं पर चल रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, और उसी विश्वास से कहा, एक दिन मैं पवित्र आत्मा को कह रहा है, पवित्र आत्मा, मैं लोग प्रार्थना करता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं, मैं हाथ रखता हूं, तेरा आत्मा का स्पर्श मेरे द्वारा इतना है, वो लोग गिर जाते हैं। प्रभु तू सब कुछ मेरे साथ है, आज मैं ये कहता हूं मेरे लिए हो जाए। तो पवित्र आत्मा ने उसी वक्त वो मेरे लिए कर दिया। हालेलुया। आपके संबंध पर आपको भरोसा होता है कि आज होगा ये, तो आपका रिश्ता जो है ना, आपके अंदर विश्वास देता है कि मैं आज्ञा पर, मैं पवित्रता में हूं, ये तो होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जब आपका पता है मैं पवित्रता में नहीं हूं, मैं नशे में हूं, मैं व्यभिचार में हूं, मैं प्रेयरलेस जीवन जी रहा हूं, और आपको पता है लगता नहीं होगा। समझ पा रहे हैं?
क्योंकि आपका विश्वास, प्रभु तैयार है करने के लिए, पर आपका विश्वास आपको रोक देता है लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु से लेने के लिए। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ओके, निर्गमन 15 की 10 से 11। अब हम उस प्रकाशन को सीखते हैं। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको डांप लिया। वह महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। आप पवित्रता के कारण सामर्थी बनते हैं, इसे नोट कर लेना। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। जब उसकी पवित्रता ही आप में पाई जाती है, आप भी सामर्थी बन जाते हैं। और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। इसे लाइन करना, स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। जो स्तुति करने वाले, उनके लिए भय के योग्य और आश्चर्य कर्म करना का करता है परमेश्वर। अब यहां पर जो हमने वचन को पढ़ा है, इसमें आपको मैं कुछ प्रकाशन लिखाऊंगा। सबसे पहला, प्रार्थना के बाद आता है स्तुति, जो आज हम सीख रहे हैं, प्रशंसा प से। आप स्तुति को एक प्रार्थना के रूप में ले सकते हैं। जब आप स्तुति कर रहे हैं, वो प्रार्थना में ही आप स्तुति करते हैं, तो एक प्रार्थना के रूप में ही इसे आप ले सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, उसी में आपका एक हिस्सा है स्तुति, तो भी ये प्रार्थना में आती है। जब फिरौन की सेना लाल समुद्र में नाश हो गई, तो मूसा के द्वारा, तो वहां पर इजरायलियों के द्वारा, मूसा के द्वारा यह गीत गाया गया। उसने कहा, तू अपने श्वास के पवन चलाया, तूने समुद्र में उन्हें डांप दिया, महाजल राशि में शीशे के समान वो डूब गए। जब वो इजरायली छुड़ाए गए, फिरौन ने उनका पीछा करना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें समुद्र में ही वो ढेर हो गए। समुद्र के पानी ने उन्हें ढक लिया और इजरायली आजाद हो गए वहां पर। तो उन्होंने एक स्तुति का भजन गाया। आपको प्रभु ने कितने पापों से आजाद किया है, बीमारियों से आजाद किया, घटियों से, संकटों से, तकलीफों से आजाद किया। तो आपको इस कारण क्या करनी है? भवन में आके, घर में प्रार्थना के समय परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, तूने आजाद किया, कितना बड़ा अद्भुत काम किया। कई बार धन्यवाद भी नहीं, कुछ काम होता है, कई बार लोगों को धन्यवाद का भी समय नहीं मिलता। प्रभु ने आपकी लाइफ में कोई काम किया, आप घर में आए, वो थक गए, सो गए, अगले दिन काम में बिजी हो गए, आपको पता है धन्यवाद करना है, थोड़ा सा हल्का सा किया होगा, प्रभु धन्यवाद, वो मेरा वीजा लग गया, धन्यवाद प्रभु, इंटरव्यू देके आए, वीजा लग गया होगा, धन्यवाद प्रभु। अगला दिन बिजी निकला, अगला दिन बिजी निकला, पर आपको पता है असली धन्यवाद जो स्तुति के द्वारा है, वो धन्यवाद तेरा, जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया, होसाना होसाना, हालेलुया, प्रभु की महिमा। आपको पता असली धन्यवाद बाकी है, जो स्तुति से होता है, जय जयकार से होता है। कुछ भी प्रभु आपकी लाइफ में करे, उस संडे ऐसा 10 बजे आके इतनी स्तुति करना, नाच नाच के प्रभु कहेगा सही धन्यवाद किया है, और दूंगा इसे, और दूंगा इसे, और दूंगा इसे, हालेलुया। एक राजा किसी के लिए धन्यवाद करना भूल गया, उसे सारी रात नींद नहीं आई। इसलिए आपको याद रखना, धन्यवाद करना भूल ना जाए। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया उसको याद करके धन्यवाद करें। फिर राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर उसके लिए, मोर्दके के लिए पद को ऊंचा किया, तो उसे चैन मिला। आप भूल ना जाएं अपने कार्यों के लिए परमेश्वर की स्तुति करना। तो वहां पर उन्होंने स्तुति की परमेश्वर की। तो सबसे पहले जो आपकी लाइफ में हुआ है उसके लिए स्तुति करनी। आप कहते मेरे पास स्तुति का कोई कारण नहीं, मेरे तो वीजा नहीं लगा, मेरे तो आशीष नहीं मिली, मैं कैसे स्तुति करूं? आपके पास ये कारण है कि उसने आपको उतार दिया, पापों से बचाया, सच्चाई का रास्ता दिया, आपको हनेरे से बचाया, शैतान के अधिकार से बचाया, आप अनंत जीवन आपको मिला है, आपका परमेश्वर जी उठाए मुर्दों में से, आपके पापों के लिए, आपको श्रापों को खत्म कर चुका है, और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। जब बाल के देवता ने, यहां पर एलिया, और आप बाल के देवता की स्टोरी जानते हो, जब बाल के देवताओं ने बाल की पूजा की, लिए कहता है अगर तेरा परमेश्वर सही है,
वो तुम्हारी स्तुति पर जवाब देगा, मेरा है तो मेरा पे परमेश्वर आग उतारेगा, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। उन्होंने कितनी ढम 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 बजाए, ढम धम धम, पूरे ऐसे धुएं धाएं चढ़ाए मूर्ति के आगे, स्वर्ग से आजा बाल उतरा, बाल उतरा। बाल नहीं जागा क्योंकि वो मूर्ति था। एलिया का नोट करें, एलिया की जब बारी है, उसने कहा वेदी के ऊपर और पानी फेंक दो, और उसने कहा परमेश्वर के आगे एक सिंपल सी प्रार्थना की। समझ पा रहे? उसे ऐसा नहीं करना पड़ा, ओ यो यहोवा यहोवा, उसने सिंपल सी प्रार्थना की यहोवा के आगे, विश्वास की प्रार्थना की, स्वर्ग से आग आई। मैं आपको बताऊं, एलिया इमरजेंसी में स्तुति करने वाला नहीं था, वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाला था। जो निरंतर प्रभु की स्तुति करने वाला है उसे बस ऐसे ही कहना पड़ता है, प्रभु ध्यान रखना ये काम हो जाए, हालेलुया, जा रहा हूं प्रभु। समझ पा रहे? वो ये नहीं करेंगे डिलीवरी होने वाली और प्रभु प्रभु मेरा बच्चा, मेरे बच्चा के रख, स्तुति स्तुति यहोवा की स्तुति, एक नकली सी कोशिश नहीं करे। वो पता है रोज प्रभु के साथ रिश्ता है। जैसे लुधियाना में आपने सीखा था कि दानियल 3 टाइम हर समय करता था, जब संकट में आया उसी समय भी उसकी प्रार्थना वैसी ही थी, और उसने काम किया, शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो आप कहते प्रभु जा रहा हूं, सारा कुछ सही रहे प्रभु, बल देना, ताकत देना, तेरी बेटी हूं, तू मेरे साथ है, भरोसा करती हूं, टेंशन नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ऐसी प्रार्थना आपकी होती है। जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, मेरा बाप है, मेरा डैडी है, तेन पता मेरा डैडी कौन है, बच्चे कहते ना। तो आपको भी ऐसा गर्जना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं के लिए, शैतान के सामने, हालातों के सामने। ओए हालात, तुझे पता नहीं मेरा परमेश्वर कौन है, सेनाओं का यहोवा, जिसने लाल समुंदर 2 बार किया और फिरौन की सेना का नाश किया, शैतान तेरा भी नाश कर देगा। आपको ऐसी प्रार्थना, निरंतर स्तुति करने वाले ऐसे ही विश्वास की प्रार्थना करते हैं, सिंपल सी विश्वास की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो स्तुति करने वाले निरंतर लोग थे, परमेश्वर के सामने बैठे रहने वाले। कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता, उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। वो बैठे रहने वाले थे। तो जब वो गरजते थे ना, ऐसे चैलेंज देते थे राजा को, मेरे के बिना ना तो ओस पड़ेगी ना बारिश। अरे सोचो, एक मनुष्य के कहने से बारिश रुक गई, एक मनुष्य के कहने से ही सालों बाद बारिश पड़ी। क्या अद्भुत बात है, मनुष्य को कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर। एक मनुष्य के कहने से सूरज रुक गया, एक मनुष्य के कहने से। समझ पा रहे? लाठी बढ़ाई मूसा ने, समुद्र 2 भाग हो गया। अरे वो तो मनुष्य थे ना, स्वर्ग से उतरे थोड़े ना थे। परमेश्वर की हजूरी ने उन्हें इतना सामर्थ्य कर दिया था। क्या आप चाहते हैं उसकी हजूरी में सामर्थ्य, शक्तिशाली बनना? तो भजन संहिता 8 की 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमयी है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया, पृथ्वी पर उसका नाम प्रतापमयी है। उसने अपना वैभव, अपनी शक्ति, सामर्थ स्वर्ग में दिखाई। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिताओं को सामर्थ की नींव डाली। बच्चों और दूध पिताओं के द्वारा, इसे नोट लाइन कर लेना, बैरियों पर लाइन कर लेना, बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिताओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। 3 लाइनें करना है, ताकि शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक सके। यहां पर क्या मतलब है? बच्चे और दूध पिताओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। ओके, इसके साथ ही मैं अगला वचन पढ़ूंगा। यही वचन, ये भजन संहिता में लिखा था, यही वचन यीशु मसीह ने उपयोग किया। तो आपको ध्यान से समझना है। यीशु मसीह ने इस वचन को और तरीके से समझाकर उपयोग किया। मत्ती में इस वचन का उपयोग यीशु मसीह ने कहा, जो भजन संहिता में 1 की 8-2 में लिखा है। मत्ती 21 की 15 और 16 यहां पर लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसना होसना पुकारते देखा तो क्रोधित हुए। पाम संडे के दिन वाली वो बात भी है, उससे मिली जुली। कहते हैं अद्भुत कामों को उसने जो किए हैं, लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना होसना कहते देखा, तो वहां पर लोग क्रोधित हुए कि ये चिल्ला रहे हैं, ये होसना होसना कर रहे हैं, जो अद्भुत काम यीशु ने किए थे। और उससे कहने लगे
क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? कहते तू सुनता है ये क्या कह रहे हैं ये बच्चे, ये लोग क्या कह रहे हैं? होसना होसना, ये क्या प्रशंसा कर रहे हैं? यीशु ने कहा, हां मैं सुनता हूं। क्या तुम्हें ये कभी नहीं पढ़ा? तुमने ये पढ़ा नहीं जो दाऊद की पुस्तक में लिखा है कि बालगों और दूध पिताओं के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। कहता है बालगों और दूध पिताओं के, इसका मैं प्रकाशन बताऊंगा बालगों और दूध पिताओं क्या है। बालगों और दूध पिताओं के मुंह से, क्या मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। ये पहले ही लिखा था जब यीशु के लिए स्तुति हुई, होसना होसना, बालगों और दूध पिताओं के द्वारा अपार स्तुति कराई तूने। बालगों और दूध पिताओं के द्वारा के मुंह से, यहां पर मुंह से आ गया, मुंह से लाइन कर लेना, मुंह से अपार स्तुति कराई, इसे लाइन कर लेना, मुंह से अपार स्तुति कराई, क्योंकि मैंने आपको बताया स्तुति मुंह से होती है, मुंह से अपार स्तुति कराई। अब जो दो वचन मैंने भजन संहिता 8 की 1-2 पढ़ा है और मत्ती 21 की 15 और 16 पढ़ा है, इसके मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे जो भजन संहिता में लिखा है, वहां परमेश्वर बताना चाहता है कि जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके शत्रुओं के विरुद्ध सामर्थ दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके शत्रुओं के विरुद्ध सामर्थ दी। परमेश्वर अपने लोगों को उनके शत्रुओं के विरुद्ध सामर्थ देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब वो स्तुति करते हैं, कहते दूध पिताओं के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई, दूध पिताओं के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई, जो मत्ती में लिखा है। ये दोनों वचन क्या प्रगट, ये वचन प्रगट करते हैं कि परमेश्वर के लोगों का सामर्थ स्तुति है। जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सामर्थ का स्रोत है, जो सामर्थ है उसका कारण स्तुति है। स्तुति हमारी सामर्थ का महान स्रोत है। जो स्तुति हमारी सामर्थ का महान स्रोत है। परमेश्वर के लोगों का सामर्थ क्या है? स्तुति में, जो मुंह से होती है। परमेश्वर के लोगों का सामर्थ किसमें? स्तुति में। बोलो, सामर्थ किसमें? स्तुति में, जो मुंह से होती है। शैतान के विरुद्ध अस्त्र फेंकने को मुंह ही हमारा मुख्य स्रोत है। शैतान के विरुद्ध अस्त्र, हथियारों को चलाने के लिए हमारा मुंह ही एक स्रोत है, मुख्य स्रोत है हमारा मुंह। मुंह के द्वारा ही हम शैतान के विरुद्ध अस्त्र, शस्त्र, हथियार चला सकते हैं, मुंह के द्वारा ही। तो यहां पर कहते हैं मुंह से स्तुति करवाई, अर्थात जिनके पास अपनी, तो उनके मुंह से स्तुति करवाई। मैं आपको बताऊं स्तुति क्या करती है। मान लो आप स्तुति कर रहे हैं, स्तुति वहां पर क्या करते थे लोग? स्तुति करते थे परमेश्वर की। पुराने नियम से लेके नए लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। तो स्तुति जब जब उनके ऊपर संकट आया, प्रार्थना और स्तुति एक साथ है। सैमुअल के ऊपर भी जब लोग चढ़ाई करने आए, सैमुअल के साथी कहने लगे, सैमुअल नबी कहते, अब हम दुश्मन हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें? हम कहते काफी नहीं है सैमुअल तुझे बचाने के लिए, थोड़े हैं। इसने कहा डरो मत, परमेश्वर बचाएगा। उन्होंने जो प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने कंटिन्यू रखा, वेदी बनाई, वहां पर प्रार्थना कर रहे थे और यहोवा के सामने कहा, हे परमेश्वर, हम सब अपने पापों से सबने मन फिराते हैं, हम सब अपनी कमियों से, जो संबंध किसी का भी तेरे साथ कम है, उन्हें पता है युद्ध में हमें पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना की। यहां भी संबंध में कमी पाई गई, हम मन फिराते हैं, हम मन फिराते अपने दास की प्रार्थना को सुनो, सुरक्षा दे, बचा। और जब उनकी प्रार्थना पहुंची, स्वर्ग से एक दुश्मन को डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए सामर्थ उतरी, जो बड़ी भीड़ लाखों की, हजारों की आ रही थी, तो वो पीछे को मुड़ने लगी, क्योंकि यहोवा ने उन्हें डरा दिया। स्तुति के द्वारा यहोवा का भय प्रकट होता है आपके दुश्मन के ऊपर, हालेलुया। शैतान के ऊपर डर जाता है जब आप स्तुति करते हैं, यहोवा का भय उनके मनों में समा जाता है। आप कहते हैं किसी ने केस लगा दिया है, कोई मेरे से नफरत कर रहा है, किसी ने षड्यंत्र रच लिया है, आज मेरी तारीख है कोर्ट में। मैंने कहा दुश्मन आपका कोई शैतान है, चाहे कोई मनुष्य को वो उपयोग कर रहा है, उनके अंदर भय समा जाएगा।
जब आप स्तुति करेंगे यहोवा की, उनके अंदर यहोवा की स्तुति उतरी, वो भैंस में आओगे, वो भागने लगे, क्योंकि यहोवा की शक्ति ने उन्हें डरा दिया। जब उन्होंने देखा कि युद्ध करने वाले, हमें जो मारने वाले खुद भाग रहे हैं, तो इन्होंने पीछा करके उन सबको मार भगाया। हालेलुया। थोड़े थे, क्योंकि डर आ गया था उनके अंदर। तो स्तुति आपका दुश्मन आज कौन है? शैतान है, हमारा शत्रु है। जब आप स्तुति करते हैं, वो घबरा जाता है। जो स्तुति करने वाले मुंह नहीं है, शैतान उनके लिए बोलता है, दोष लगाता है, रोज गिराता है, रोज गर्जने वाले शेर के समान फाड़ खाता है। रोज चोर चुराने वाला रोज चुरा के लेके जाता है, लेकिन चोर चुराने के लिए आए तुम जीवन पाओ, रोज चुराता रहता है। पर जो मुंह खोल के प्रार्थना करने वाले, स्तुति करने वाले हैं, वो शैतान को घबरा देते हैं आपके जीवन से। हालेलुया। शैतान डर जाता है, घबराहट में चला जाता है। हालेलुया। तो समझ पाए, स्तुति आपके अंदर सामर्थ को लेकर आती है, शक्ति को लेकर आती है, आपको बल देती है। तो कौन बच्चों की वो बात कर रहे हैं? अर्थात जिसके पास अपनी स्वाभाविक शांति सामर्थ नहीं है। बच्चे कौन है? जिनके पास अपनी स्वाभाविक जो शांति है, जो सामर्थ, अपनी सामर्थ नहीं है। मान लो आपके पास, चाहे आप उम्र में कितने बड़े हैं, अगर आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपके पास अपनी सामर्थ्य नहीं है शैतान को भगाने के लिए। आप और मैं, अगर यीशु नाम नहीं है, हम शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर यीशु हमारे अंदर नहीं, अगर उसका नाम, उसकी आज्ञाकारिता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कुछ लोग बिना यीशु के चरित्र के दुष्ट आत्मा निकालने लगे थे, वो उन पर उल्टा पड़ गए, वो नंगे भागे, जख्मी कर दिए गए। चेले कहते हम निकाल नहीं पाए। क्यों नहीं निकाल पाए हम? यीशु ने कहा सामर्थी प्रार्थना के बिना, उपवास के बिना, युद्ध में लड़ने वाली प्रार्थना के बिना तुम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाओगे। समझ पा रहे हैं? क्या उन्होंने प्रार्थना नहीं की, पर उसने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेयर से, जो 21 दिनों में आपकी प्रार्थना को मजबूत किया जा रहा है संबंध, उसके बिना कहता है वो नहीं जाएंगी। तो अगर आपने ऐसे गढ़ तोड़ने जो आपको लग रहा है वो मुश्किल है मेरे लिए, तो 21 दिनों के सफर को संभाल के रखना, इस पे चलना, लगातार सुनना, कोई वचन मिस ना करना। ये तो चलो मैंने बता दिया, बुधवार ये था, लुधियाना में ये बताया था, अब ये बता रहा हूं, आपको नींव समझ आया। अगर मैं सीधा यहां से शुरू करता तो आपको नहीं समझ आता हम क्या सीख रहे हैं, हमारे लिए कितना जरूरी है 21 दिनों में वचन को लगातार चर्च आके सीखना, 3 प्रभु भोज में लगातार चर्च आना। तो समझ पा रहे हैं? कहता है अर्थात जो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। बच्चों और दूध पिताओं की बात क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं। मान लो जैसे हम हमारे अंदर अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर अपनी ताकत नहीं है, हम हमेशा परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखते हैं। आपको क्या लगता है हफ्ते में 3 मीटिंग इतनी इजी हो जाती है कि चलो संडे पहले गुड फ्राइडे किया, फिर संडे मीटिंग ले ली, फिर बुधवार की मीटिंग में प्रचार दिया, फिर लुधियाना के लिए अलग हिस्से का प्रचार दिया सेवा की आत्मा के द्वारा, और फिर आज हम कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हमें परमेश्वर की सामर्थ को लेना पड़ता है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, बार बार प्रार्थना में जाकर। वचन क्या लगता है आपको ऐसे ही ये शक्तिशाली वचन तैयार हो जाते हैं? नो नो नो, अपनी आत्मा को सामर्थ्य करना पड़ता है, प्रेयर में जाकर, ट्यून करके, अपने आप के लिए मरकर, ताकि जो वचन को हम प्राप्त कर सके। क्या देना है कलीसिया को, ऐसे नहीं हम उठा सकते। प्रार्थना के बिना हम सीधा बाइबल नहीं उठा सकते, अगर प्रेयर नहीं की हम बाइबल नहीं उठा सकते आपको वचन देने के लिए। आपको पता है? तो जो तीसरा हथियार है ये केवल प्रचारक यूज करता है, प्रचार के द्वारा, जो मैंने कहा प्रार्थना, प्रशंसा और प्रचार, फिर प्रमाण। जो प्रचार, एक प्रचारक के द्वारा ये हथियार यूज होता है। जैसे मैं अभी हथियार चला रहा हूं प्रचार के द्वारा, हालेलुया, और आपके हृदय, गुर्दे, आत्मा, आपके जीवन बदल रहे हैं, हालेलुया। ये तीसरा हथियार है प्रचार। तो प्रचार करो लोगों के बीच में। आपके फैमिली प्रभु में नहीं है, प्रचार करो। आस पड़ोस से प्रभु में नहीं है, प्रचार करो। प्रचार जिंदगियों को बदल देता है, शैतान से आजाद कर देता है, लोगों को चंगा कर देता है। कोई बीमार है उसे प्रचार करो, वो चंगा हो जाएगा। केवल प्रार्थना नहीं करो, प्रचार तो उन्हें वचनों की बरसात करो उसके ऊपर। जब उसके घर में प्रार्थना करने जाओ, वचन बोलो, क्योंकि वचन में ताकत है, आपकी प्रार्थना में ताकत नहीं है, आप उस पर निर्भर हैं। जब वचन जाता है उसकी सामर्थ है। कैसे लोग हम प्रार्थना करके वचन देके चले जाते हैं। जब लोग बताते, लुधियाना में भी कोई कहता मैं आया था चर्च में, नशा करता था, आजाद हो गया, मैं आया था, मेरा बच्चा बीमार था, आप प्रेयर हुई, चंगा हो गया। वचन आजाद करते हैं उन्हें।
जब उनकी आत्मा में जाते, हालेलुया, जिंदगियों को बदलते। हम सोचते हैं कैसा हो जाता है, नशा बंदे कैसे छोड़ देते, क्योंकि प्रचार जो आपके हृदयों में जाता है आपकी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। ये वचन खाली वापस नहीं आता है, भूमि में जाता है, वर्षा होती है तो सिंचती है जमीन को, फसल को उगाती है। इसी तरह जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाता है, ये सिंचाई करता है आपके जीवन की और फलों को उगाती है, फल देने लगते हैं आप यीशु के नाम में, फल आने लगते हैं। हालेलुया। तो समझ पाए, कहते तूने, यीशु ने कहा तूने बालकों पर प्रगट किया। जब चेलों को कहा, प्रभु ने कहा हे पिता, तूने ये बात बालकों पर प्रगट की है। चेलों, वो चेलों की बात कर रहा था कि तूने इन चेलों पर ये बात, ये समझदार ज्ञानियों पर, सदूकियों, फरीसियों पर, व्यवस्था पढ़ने वाले पर, बड़े ज्ञानियों पर ये बातें प्रकट नहीं की, सामर्थ की बातें। चेले अनपढ़ लोग, साधारण मनुष्य जो जगत में कुछ भी नहीं थे, कहता तूने ये इन पर अपनी सामर्थ प्रकट की है, तूने इनको चुना। जैसा उसने कहा बालकों पर प्रकट किया, वो अपने चेलों के विषय में बात कर रहा था कि जो केवल परमेश्वर की सामर्थ पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। चेले पूर्ण रूप से प्रभु की सामर्थ पर निर्भर थे। जैसे आज हर एक सेवक, हम प्रभु की सामर्थ पर निर्भर है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हमें हमेशा उसकी सामर्थ पर निर्भर रहना होता है, क्योंकि हम पता है हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते, लोगों को कुछ नहीं दे सकते। हम हमेशा उसकी सामर्थ पर निर्भर रहते हैं। एक आराध्य को पता है अगर वो बिना सामर्थ के गाएगा कुछ नहीं होने वाला, वो गीत गा के चला जाएगा। सामर्थ पर निर्भर होना होता है। हमें पता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, शब्द हमारे सामर्थ के बिना मुर्दा है, और शब्दों के द्वारा, स्तुति के द्वारा ही सामर्थ उतरती है आपके जीवनों में। यीशु का सामर्थ पर, वो पूर्ण रूप से सामर्थ पर निर्भर थे। समझ पाए, सामर्थ पर निर्भर। कहते बालकों पर तूने अपार स्तुति करवाई, बच्चे और दूध पिताओं से जो केवल परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर थे। आपकी और बाइबल में लिखे हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। हमारी निर्बलताओं में हो जैसे आप निर्बल थे, कई लोग आज प्रभु जी लिया, पश्चाताप किया आपने, आपकी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए जब जब निर्बल भी हो, घबराओ ना, पवित्र आत्मा उसी पल आपको सामर्थ देने के लिए तैयार है, अगर आप मुंह खोल के पवित्र आत्मा की सहायता मांगने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन जब जब मैं निर्बल होता हूं, मैं बलवान होता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ मुझ पे छाया करती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। जब जब मैं निर्बल होता हूं, क्योंकि आप सामर्थ पर निर्भर हैं। आप निर्बल होते, आप कहते हैं प्रभु सामर्थ दे रहा, प्रभु मैं खाली महसूस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे भरे। इसे बोलते हैं कि आप सामर्थ पर निर्भर हैं। वो हमें बालक और बच्चे बोलता हूं, जैसे हम बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं ना, दूध पिताएं, उनको फैमिली चलाती है। दूध मिलना है तो मम्मी डाल के देगी, बोतल में डाल के देगी, वो खुद नहीं कुछ ना कुछ ले सकते। ऐसे जब हम अपने आप पर निर्भर नहीं, बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं, हम भी उसकी सामर्थ पर निर्भर हैं। और वो सामर्थ हमें, जब हम स्तुति करते हैं, हमें पता स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सामर्थ आएगी, वही शत्रु को हिलाएगी और भगाएगी। हालेलुया। क्या आप निर्भर है सामर्थ पर? उसी पर निर्भर रहना है हमें। प्रकाशित वाक्य 12 की 10 से 11 तक। फिर मैंने स्वर्ग से एक ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। बोलो, शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रगट है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन दोष लगाने वाला, लाइन कर लो, रात दिन लाइन कर लो, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इसका पहले मैं प्रकाशन आपको बताता हूं। शैतान का पहला काम हम पर दोष लगाना है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, उसका नाम है दोष लगाने वाला। पहला काम शैतान का है दोष लगाना। लिखा है वो दिन रात दोष लगाता है। अब समझे इसे, वो दिन रात दोष लगाता है। सुबह उठे दोष से भरना शुरू करते हैं, तुझसे प्रेयर नहीं हुई, तू बिना प्रार्थना के जॉब पर जा रहा है, तेरा काम आज नहीं बनने वाला, तू आज ऐसा जा रहा है, दोष आ रहा है।
जिसमें आप मान ले हाँ मेरा वीजा नहीं लगने वाला क्योंकि मैं सुबह प्रार्थना करके नहीं गया। समझ पा रहे हैं आप क्या दोष का रिजल्ट कर रहे हैं? उसका काम है दोषी ठहराना। दोषी मतलब आपके फेथ के प्रति कि आपको भरोसा ना हो परमेश्वर पर। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा किस पर अटैक करता है? आपकी प्रेयर लाइफ पर। इसलिए जब आप फोन चला लो आपको नींद नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लो आपको नींद नहीं आएगी, आवासियां नहीं आएंगी, आप जितना मर्जी स्क्रीन के सामने बैठ लो, जैसे ही प्रार्थना करने लगेंगे आपका मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है। क्योंकि आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता, पर शैतान को पता है जो कुछ भी इसे मिलना है प्रार्थना में मिलना है। क्योंकि प्रार्थना में विश्वास मिलता है, प्रार्थना में आप स्तुति करते हो, स्तुति आपको सामर्थ देती है। सामर्थ हर हालात को बदलने की शक्ति रखती है। हालेलुया। उसे पता जो कुछ प्रेयर में मिलना हो, प्रेयर पर अटैक करो, दोष लगाओ, प्रेयर पे दोष लगाओ। इसलिए आपकी प्रार्थना दोष से भरी होती है। मैं आपको बताऊं, हमेशा जब भी प्रार्थना करो पहला काम क्या है? पश्चाताप करो प्रार्थना में। कई लोग बिना पश्चाताप के प्रार्थना में जाते हैं, वो सीधा शुरू करते हैं प्रभु ओ यस हालेलुया धन्यवाद। आप कितना कुछ करते हैं। मान लो आज आपने प्रभु बोझ लिया, आपने पहले सारा कुछ क्लियर किया, सीधा आप माने ना अपनी गलती, इसे बोलते बिना जांचे प्रभु बोझ लेना। आप सीधा आए, आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु ये कटोरा, धन्यवाद ये बदन जो मिले, आमीन। आपने कोई पश्चाताप नहीं किया। इसलिए पहले प्रभु कहेगा, प्रभु के मन में आपके प्रति वो बातें, इसने ये नहीं किया, देख कल रात इसने प्रार्थना नहीं की, कल 15 मिनट वाली भी प्रार्थना नहीं की इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। पति किसी पत्नी की बात से नाराज हो गया, अब पत्नी कह रही ये लो खाना खा लो, ये देखो मटर पनीर बनाया आज, ये उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उसे पता है कि पहले मेरी पत्नी ने मुझे आज यहां पर ऐसा किया, इसे माफी मांगनी चाहिए। आप तब तक रिस्पॉन्स नहीं देते। जब वो चाहती पर आज क्यों आप ऐसा, आपने मुंह क्यों बनाया, आज आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो पूछती है, आप बताते हैं ऐसी ऐसी बात थी, वो बताती है ओके आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, वो मैं माफी मांगती हूँ। वो कहता है ठीक है आगे से ख्याल रखना, आगे से मैं ख्याल रखूँ, किया तो जो मर्जी कर। आप कहते अब ठीक है, अब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं परमेश्वर के सामने भी। वो कहता है तेरे मन में अब तुझे याद करना होता है, यार कुछ फील नहीं हो रहा है, कुछ चर्च में आया कुछ फील नहीं हो रहा है, आपने पश्चाताप नहीं किया। आप ऊपर से नाचूंगा गाऊंगा कर रहे, पर अंदर से कल रात पूरा हफ्ता आप कैसा जीवन जी के आए, आपको याद करो उसे, पश्चाताप के द्वारा भवन में आओ। प्रार्थना में सुबह की प्रार्थना में बैठो, पूरा दिन भर, रात की प्रार्थना दिन भर देखो कुछ गलत तो नहीं है, प्रभु के साथ सारा कुछ ठीक है। पहले पश्चाताप करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आपको लगे अब पूरे विश्वास से करूंगा प्रार्थना। जो भी दोष शैतान ने दिए सबको पश्चाताप में बदल दो, पश्चाताप करो, फिर क्लियर करो। पति भी क्या कहता है, पहले तू महसूस कर, तो प्रभु भी आपको कुछ महसूस नहीं होता है, पावर शक्ति सामर्थ। फिर आपके अंदर आता है, हे परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कृपया मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दे, प्लीज बता मुझे जांच परख। फिर आप कहेंगे मन फिराता हूं प्रभु इस बात के लिए, मन फिराता हूं इस बात के लिए, मन फिराता हूं वहां बात के लिए, वो बात के लिए। वो आपको क्षमा करेगा, आपको विवेक बताएगा मैंने मान लिया है, उस क्षमा को बताना नहीं मैंने तुझे माफ कर दिया है, ऐसे नहीं आवाज आएगी। आपका विवेक कहेगा तूने गलती मान ली है, तू क्षमा किया गया है। आप कहेंगे मैंने मान ली, अब मैं क्षमा किया है। अब आप अधिकार से प्रार्थना शुरू करेंगे। समझ पा रहे, प्रार्थना में पश्चाताप पहला कार्य। इसलिए कभी भी बिना पश्चाताप किए परमेश्वर के दिल में कोई बात है और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसकी माफी नहीं मांग रहे। पहले वो चाहता है आप गलती को माने, पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप आपके अंदर बड़े छुटकारों को लेकर आता है। पश्चाताप आपके ऊपर सामर्थ को लेकर आता है। निर्बलताओं में सामर्थ सिद्ध होती है, पर अगर आप निर्बलताओं के कारण पश्चाताप ना करें, आप कहें प्रभु मैं निर्बलता, मुझसे गलती होगी, मैं इतना ही कर पाया, एक हफ्ता इतना ही चल पाया, प्रभु माफ करें। वो विश्वास योग्य है, हालेलुया। वो भला है, उसका क्रोध क्षण भर का, पर दया सदा की है। बोले आमेन। तो समझ पाए यहां पर, तो दिन रात शैतान दिन रात लगातार दोष लगाता है। वो शैतान दिन रात व्यस्त रहता है। ओके रुक जाएं, प्रकाशन यहां पर है। केवल दिन में व्यस्त होकर संतुष्ट, हम दिन में संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सामना दिन रात हमें करना होगा। तो हम केवल दिन में अपनी प्रार्थना में संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो दिन रात दोष लगाता है शैतान, गर्जने वाले शेर के समान।
दिन रात दोष लगाता है, दोष से भरी हुई आपके जीवन। इसलिए आप केवल दिन में प्रार्थना करके संतुष्ट नहीं हो सकते। एक टाइम प्रार्थना करके आपको भी दिन रात प्रार्थना करनी है। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करो। शैतान दिन रात दोष लगा रहा है, तुम 3 टाइम प्रार्थना करोगे। हालेलुया, ये अच्छी बात निकली आत्मा से। आप कहेंगे शैतान वचन में लिखा है तो दिन रात दोष लगाता है। मैं दिन में 3 टाइम तेरे ऊपर आग लगाऊंगा, सामर्थ्य तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया, मतलब निरंतर। हालेलुया। कई बार आप कहते हैं परमेश्वर खामोश क्यों है जब शैतान रोज मुझ पे दोष लगाता है। आपको एक सवाल आता है ना, परमेश्वर खामोश क्यों है? शैतान रोज मुझ पे दिन रात दोष लगा रहा है, परमेश्वर चुप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधन दिया है उसे चुप कराने का, वो है परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर चुप क्यों है? क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है, उसने आपको हथियार दिया है, उसने आपको विधियां बताई हैं। आप अपने बच्चों को विधियां बताते हैं ना, बेटे ऐसे ख्याल रखना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, गलत लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी, कभी चोरी नहीं करनी। आप बच्चों को विधियां बताते, सारा समय आप बच्चों के पास नहीं रह सकते। आप स्कूल में भेजते हो, काम पर भेजते हो, कॉलेज में भेजते हो, यूनिवर्सिटी में भेजते हो, वो वहां पर रहते हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप उन्हें कुछ विधियां बताते हो, बच्चों कैसे सफल होना है। मैं तेरे माँ बाप दुनिया देखी है, बहुत सी गलतियां की है, तू बेटी ऐसी गलती ना करना। आप विधियां तरीके बता देते हैं। आप सारा समय बच्चे के पास नहीं बैठ सकते, इसलिए परमेश्वर ने भी आपको एक ही बार सारी बाइबल की विधियां बता दी। अब आपको उसके उपयोग करना है और परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधन दिया है स्तुति का कि तुम शैतान का सामना करो, मैं खामोश कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। वो चुप हो जाएगा जब आप स्तुति करते हैं। पहले शैतान बोलते रोज दोष लगाता है, दोष 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 दोष। आप स्तुति करते हैं, शैतान के मुंह में चेपी लग जाती है। समझ पा रहे हो? वो बोलना बंद कर देता है, वो शांत हो जाता है। खामोश कर दो हर शत्रु की ताकत को। यहोवा की स्तुति करो आज से। हालेलुया। स्तुति से अपने मुंह से भर लो। परमेश्वर तैयार है अद्भुत काम करने के लिए। लिखा है गवाही के द्वारा, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, 11 आयत में लिखा है, उस पर जयवंत हुए हैं। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तो मृत्यु भी सह ली। मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण हम जयवंत होते हैं। आज भी हमने यीशु के लहू के कारण जयवंत हुए दोष लगाने वाले पर, क्योंकि हमने पश्चाताप करते हैं। अगर वो दोष देता है, हम पश्चाताप करते हैं। दोष का हल क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप करो, स्तुति में आगे बढ़ो, उसको चुप करा दो। दोष आपको चुप कराते हैं, कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। मुझ में ये दोष, मुझ में ये दोष, मुझ में ये दोष, दोष आपको चुप कराते हैं। पर स्तुति में मुंह खुलना शैतान को चुप कराता है आपकी लाइफ में। बोले आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 की 13 और 14। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, पर हम इसमें से कुछ समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए देगा प्रभु। फिर मैंने उसे अजगर के मुंह से, जब आप शैतान की बात आ रही, क्या आ रहा है? 3 बार यहां पर है, अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से। शैतान मुंह से काम करता है, बोलने के द्वारा आपको कानों में कहता है, बातें करता है, सुसाइड कर ले, तेरा कोई नहीं बनने वाला, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, मर जा, सुसाइड कर ले। आप कहते कहां बोलता है? ऐसे बोलता है शैतान जो लोग सुसाइड करते हैं। छोड़ दे, तेरा ट्राई करना छोड़ दे, तेरा नहीं वीजा लगने वाला, छोड़ दे ये पढ़ाई, मेडिकल रखा है, लास्ट में आ चुके हैं। शैतान ने ऐसा प्रेशर डाला, छोड़ दे पढ़ाई। एंड में पता लगा जिन्होंने पूरा कर लिया उनको लाइफ सेटल होगी, तो उन्हें बिचकार में छोड़ दी। समझ पा रहे? मुंह से, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मुंह से अशुद्ध आत्माएं निकलती हैं, कहते मेंढकों के रूप में निकलते देखा। अशुद्ध आत्माएं मुंह से, बोले जाने से, शैतान बोले जाने के द्वारा कार्य कर। आज कलीसिया रात को सो रही है। आज कई कलीसिया के लोग जब नए आने वाले जादू टोने के अधीन है। आप कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, घर के बाद नींबू फेंक दिया, किसी ने घर में खून के छिट्टे दिखे, घर में मेरे कपड़े फट जाते हैं, काट लेके जाता है कोई। आप चुप है। जादू करने वाला, किसी के करवाने वाला या करने वाला, किसी को पैसे देता है
ये बंदे का वीजा नहीं लगना चाहिए, इसकी बेटी +2 में पास नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी तीसरे नंबर पर आ गई 10वीं में, इसकी बेटी पहले नंबर पर आई, ये पर ये +2 में ऐसा नहीं होना चाहिए। जादू टूने वाले बाबा, जादू टू ना करो, इसकी बच्ची पेपरों में बीमार हो जाए, मेरी बच्ची पास हो जाए। लोग ऐसी दुष्ट सोच से भरे हुए हैं। ये पड़ोसी मुझसे ऊंचा जा रहा है, मुझसे जलन सही नहीं जा रही, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो जाए। जादू टूने वाला व्यक्ति पैसे लेता है और रात को भस्म स्वाहा लिहा बाहा जीगा कुछ भी अपना करता होगा, झाड़ू फूंका करता होगा, धुआं धुआं करता होगा और शब्द बोलता होगा। जब उसकी मूर्ति लेकर सुइयां चबो रहा होगा, या ब्लड लगा रहा होगा, या फोटो पर कुछ कर रहा होगा, या कपड़ों पर कुछ कर रहा होगा, और वो शब्द बोल रहा होगा, इसका वीजा ना लगे ना लगे ना लगे ना लगे ना लगे, ऐसे बोलता होगा, कुछ ना कुछ मंत्र बोलता होगा। और कलीसिया रात को सोई हुई है, कैसे आप शैतान से जीतोगे? वो रात को, इसलिए नाइट प्रेयर रात को 2-3 बजे 12 बजे के बाद उठकर, जब रात को 3 बजे से सुबह जल्दी उठ के 3 बजे से 5 बजे प्रार्थना करना, ये शक्तिशाली। इसी समय में शैतान काम करता है, आत्मिक जगत काम, शैतानी जगत काम करता है। इसलिए नाइट प्रेयर इन 21 दिनों में ग्रेस हासिल करना, नाइट प्रेयर करना। सुबह रात को 6 बजे से फास्टिंग शुरू कर लेना कि सुबह दिन भर खाऊंगा, रात को 6 बजे से लेकर शाम को सुबह 6 बजे तक फास्टिंग प्रेयर, वो भी नाइट प्रेयर के साथ। हालेलुया। कभी ऐसे करके देखना, अद्भुत रिजल्ट आएगा। हालेलुया। ये समय सीखने का है हमारे लिए। कलीसिया वो अपने मुंह को यूज करता है, वो जादू टूटने वाला। कलीसिया रात को सो रही होती है, फिर रात को जब नाइट अटैक होते हैं, नाइट फॉल होते हैं, नाइट शैतान गलत रिलेशन बनाती दुष्ट आत्मा में, फिर आप रोक नहीं पाते अपने आप को पाप से। पर आप मौका ही क्यों देते हैं शैतान को? इसीलिए कहा बिना प्रार्थना के कभी रात को ना सो, शैतान अटैक करेगा रात को। कभी तुम रिलैक्स होते, तुम तब भी करते हो। दाऊद युद्ध को लड़के रिलैक्स हो गया, अब मेरे लोग बहुत है रिलैक्स। शरीर की अभिलाषा जागी, लड़की को देखा, उसने पाप किया, प्रभु ने उसे श्रापित किया, मारा गया उसका बेटा। वो भागा, जहां से निकला था वहीं भाग गया पुरानी लाइफ में। समझ पा रहे हैं? इसीलिए याद रखो, अकेलेपन में, हवा अकेली थी, शैतान उसके पास आ रहा था। तो कभी भी शैतान को मौका ना दो अपने अकेलेपन में। रात को हमेशा प्रार्थना करके सोवो, ताकि जो आपके दूत आपके सपनों में आए, विजन आए, आपको आत्मा में प्रभु के दास आपके सपनों में आए, दूत उनके रूप में आए और आपको आत्मा से भर के जाएं। सुबह आप उठ के आपको ऐसा लगे एक शक्ति महसूस कर रहा हूं, प्रार्थना करूं। हालेलुया। जब रात प्रार्थना करेंगे, सुबह की प्रार्थना में देखना शक्ति कैसे होगी, क्योंकि आपकी रात में विजिट करेंगे एंजल्स, सामर्थ, और आपको सुबह की प्रार्थना में बल देके जाएगी। कभी भी मत शैतान को जगा दो। हालेलुया। यहां पर मेंढकों से तुलना की, कहता है शुद्ध आत्मा को मेंढकों के रूप में से निकलते देखा। मेंढक क्या करते हैं देखते हैं? किसी को पता है मेंढक रात को क्या करते हैं? बोलो। हाँ, वो आचो ना लगन वाला ही है। देखियो देखियो, आप बुधवार रात की मीटिंग जाके देखियो कि डेथ हो जानी क्या, पता नहीं क्या कर। तो वो सारी रात लगे रहते बिना सांस लिए, बिना चुप हुए। शैतान ऐसे ही मेंढकों की तरह बोलता रहता है, दोष लगाता रहता है, बिना रुके दिन रात आप पर लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। और कलीसिया सोई हुई चुप है, और वो 21 दिनों में प्रार्थना के लिए अभी भी सीरियस नहीं। क्या तुम सीरियस हो? क्या ऑनलाइन तुम सीरियस हो? 21 दिनों में अपनी प्रार्थना को मजबूत करो, अपने संबंध को सही करो। शैतान हम पर दोष लगाता है कि हम अपने आप को दोषी माने, पर कलीसिया आपको खड़े होना है। स्तुति स्वर्ग तक पहुंचती है शैतान को शांत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं स्तुति करने के लिए? स्तुति स्वर्ग तक पहुंचती है शैतान को शांत करने के लिए। लिख लेना इस बात को। बालकों का तो ये काम बालकों का है, आपका जो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। आपको पता है मैं परमेश्वर की सामर्थ के बिना शैतान से लड़ नहीं सकता। शैतान रोज मुझे गिरा देगा अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा। शैतान मेंढक की तरह रोज दोष लगाएगा मुझ पे और मैं असफल हो जाऊंगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रार्थना करने वाला जीवन बनाकर रखना होगा, क्योंकि इमरजेंसी की प्रार्थना आपको नहीं बचाने वाली। क्योंकि आपको आत्मा में आने के लिए, विश्वास में आने के लिए 10-15 दिन लगते हैं। 10-15 दिन। अगर आप शरीर में चले जाएं, मान लो आज आपका इमरजेंसी मुद्दा आ गया, डिसीजन लेना पड़ेगा। आज ही बताओ ये तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये रिश्ता आ गया, ये बीमारी आ गई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये मुद्दा आ गया, वो मुद्दा आ गया।
पैसों का मुद्दा आ गया, चॉइस का मुद्दा आ गया। ये जॉब, 2 जॉब है, आज ही बताओ आपने जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं। आप सोच रहे प्रभु बताएं, आप रिश्ते में नहीं है। इसलिए अगर आप पहले ही रिश्ते में, आप कहेंगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मैं सुन पाऊं तो प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर मैं ना भी सुन पाऊं, अगर ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, खुद ही मुझे कॉल आ जाए ये कैंसिल हो गया। प्रभु कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, क्या प्रभु के हाथों में दे देते हैं, प्रभु उस पर काम कर देते हैं। हालेलुया। क्या अगर ये मेरे लिए सही है तो कुछ ऐसा चिन्ह बताएं कि सब कुछ दूर चढ़े, बात आगे बढ़े, नहीं तो ये कैंसिल हो जाए प्रभु। हालेलुया। समझ पा रहे? तो आपको चुप नहीं रहना कलीसिया। अशुद्ध आत्मा भी मुंह को उपयोग करती है, स्तुति शैतान के मुंह को बंद करती है, इसे लिख लेना। अशुद्ध आत्मा भी, आपने सीख लिया लास्ट वचन में, मुंह को उपयोग करती है, और स्तुति आपको सामर्थ देती है। जब आप सामर्थी होकर खड़े होते हैं तो शैतान का मुंह बंद होता है। हालेलुया। क्योंकि स्तुति स्वर्ग में काम करती है, अर्थात परमेश्वर के लोगों के मुंह से जो निकलती है, स्तुति शैतान को शांत करती है, जो परमेश्वर के लोगों के मुंह से निकलती है। शैतान मुंह से काम करता है। यदि आप मुंह का उपयोग करना नहीं सीखा तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। चर्च, लास्ट बात, अगर आपने अपने मुंह को उपयोग करना नहीं सीखा तो 21 दिनों में आप लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। पर हमें इस आत्मिक युद्ध में 40 फास्टिंग में आपका संबंध सही हुआ है, पर 21 दिनों में आप लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको जीतना है, हर एक गवाही को अपनी रिसीव करना है 21 दिनों में। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। यदि आपने मुंह का उपयोग नहीं करना सीखा तो लड़ाई आप जीत नहीं सकती। शैतान का सामना करने का बड़ा रास्ता स्तुति है, जो आपके मुंह से निकलती है, 2 धारी तलवार के साथ, जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का वचन है। तो शैतान का सामना करने के लिए बड़ा रास्ता है, स्तुति हथियार है जो मुंह से निकलती है। क्या आप तैयार हैं स्तुति करने के लिए?